इनके खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला वहाँ पे मौजूद थे, यहाँ पे ये मुजाहरा करके दहशतगर्दों के साथ खड़े हैं। ये आज भी 9 मई वाले हैं, कल भी 9 मई वाले हैं, आने वाले कल भी जो है वो भी 9 मई वाले हैं। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई गैरत होती है? ऑपोजिशन को शर्म है ना हया, ये सब 9 मई वाले हैं, मफादात के लिए पैंतरे बदलते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। ऑपोजिशन की शदीद हंगामा आराई, शोर शराबा, फाटा ऑपरेशन बंद करो के नारे लगा दिए। वजीर दिफा ने कहा ऑपोजिशन अपनी असलियत जाहिर कर रही है, ये लोग दहशत गर्दों के साथ खड़े हैं, अपनी सियासी औकात दिखाते हैं। कल की मीटिंग में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मौजूद थे, उनके सामने सब बात हुई। सवात वाक़े पर कहा पाकिस्तान में इस वक्त अक़लियतें महफूज नहीं, जाती झगड़ों पर तौहीन मजहब के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। हमारा आइन अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देता है मगर इस पर अमल नहीं हो रहा, इनका तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। अक़लियतों से सलूक पर पूरी कौम शर्मिंदा है। यहाँ गिरोह कभी सवात तो कभी फैसलाबाद में कत्ल करते हैं। जी मैं पहले बोलूंगा, मैंने आपसे टाइम लिया हुआ है और उसको ब्लैकमेल न कराएं। नहीं मैंने ऑपोजिशन के शोर शराबे में फंसे ख्वाजा आसिफ की मदद के लिए वजीर कानून मैदान में आ गए। हेडफोन लाओ ते तुम देओ। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ को मशवरा, बोले अल्लाह दी कसमें माइक नहीं छड़ना। आजम नज़ीर तारड़ की ख्वाजा आसिफ के कान में सरगोशी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लियामान को एतमाद में लिया बगैर किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालिफत कर दी। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कोई भी ऑपरेशन पार्लियामान को एतमाद में लिए बगैर किसी सूरत शुरू ना हो। असद कैसर ने कहा इतना बड़ा फैसला कर लिया गया और हमें पता ही नहीं, किसी सूरत इस ऑपरेशन की हिमायत नहीं करते। उमर अयूब ने कहा हम किसी और की जंग में अपने आप को नहीं धकेल सकते। कौमी असम्बली ने अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। करारदाद वफाकी वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश की। करारदाद के मतन में कहा गया अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को वफाकी और सूबाई हुकूमतें यकीनी बनाएं, अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। PTI और JUIF ने बजट को आवाम दुश्मन करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली में अपोजिशन का किरदार भरपूर अदा करने पर इत्तफाक। मौलाना फजलुर रहमान से कैसर की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए सियासी जमातों को किरदार अदा करना होगा, फौजी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं। मुलाकात में अफगानिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात के क़याम के लिए किरदार अदा करने पर इत्तफाक। A budget which provided relief and redirected subsidies to the poor, to the farmers, to the labourers, to the working class. A budget which sought to lessen the gap of wealth inequality. Do you think this is the budget that the people of Pakistan deserve? The people of Pakistan deserve better, Mr. Speaker, and we must work together to do better for our citizens. नए साल का बजट अवाम की नुमाइंदगी नहीं करता। आसिफा भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में पहला खिताब। कहा इस वक्त मुल्क की तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई और बेरोजगारी है। बजट की तरजीहात में किसान आम आदमी को रिलीफ फराहम करना चाहिए था। क्या पाकिस्तान के लोग इस अवाम दुश्मन बजट के मुस्तहिक हैं? हमें आम आदमी के रिलीफ के लिए आगे बढ़ना होगा। इस ऐवान का हिस्सा बनने पर फख्र महसूस करती हूँ। अवाम ने तो चुना, लियाकत अली खान को भी चुना, क्यों उसको चुना दिया गया? पाकिस्तानियों को बताया जाए एक ऐसी खातून जो खड़ी हो गई, उसको लियाकत बाग में जब शहीद किया गया, कौम को बेनजीर भुट्टो के कातलों का असल चेहरा दिखाया जाए। 16 जून 1948 को कायद-ए-आज़म ने फौजी अफसरान से कहा पॉलिसियां बनाना आपका काम नहीं। लियाकत अली खान को कत्ल कराने के बाद कातिलों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। 1988 में बेनज़ीर की हुकूमत आई, क्यों उसे 5 साल मुकम्मल नहीं करने दिए गए? PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। बोले 1999 में नवाज शरीफ की हुकूमत क्यों ख़त्म की गई? बानी PTI ने कहा हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ें और इससे सीखें, साइफर पर जुडिशल कमीशन बनाएं। डॉक्टर यास्मीन
राशिद, आलिया हमजा और शाह महमूद कुरैशी का क्या कसूर है? कि ये वो लोग हैं जो तालिबान को वापस लेके आए, सवात में बसाया। केपीके के साउथ के डिस्ट्रिक्ट्स आज जाने के काबिल नहीं हैं, नो गो एरियाज हैं। सुबह किसी और की हुकूमत होती है, शाम को किसी और की हुकूमत होती है। जाके देखे केपीके के अंदर गुड तालिबान की, बैड तालिबान की बहस इस मुल्क में किसने शुरू की थी, बताया जाए। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कोई गुड तालिबान, बैड तालिबान नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के जुनूबी अजला में सिक्योरिटी सूरत हाल इंतहाई खराब है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा दहशत गर्दी की लहर की वजह से ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की ज़रूरत पेश आई। ऑपरेशन की मंजूरी हुई है, यह मामला काबीना में भी आएगा। तालिबान को पाकिस्तान में लाने वाले ऑपरेशन की मुखालिफत कर रहे हैं। गुड और बैड तालिबान के बहस किसने शुरू की? स्टॉक मार्केट नए रिकॉर्ड बना रही है। बजट से मुतालिक अपोजिशन सिर्फ शोर ना मचाए, तजावीज़ लाए ताकि हम उन पर अमल कर सकें। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से अपनी शराइत मनवा ली। तरक्याती फंड्स और पंजाब में इंतजामी ओहदों पर पीपल्स पार्टी को तरजीह दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाले मुज़ाकराती कमेटियों के तीसरे दौर में पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए सिफारिशात मुरतब। सिफारिशात का मसवदा तैयार कर लिया गया। मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास में चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पंजाब भी शरीक हुए। सिंध हुकूमत दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा 21 लाख घरों का मंसूबा बना रही है। सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नैब कवानीन से पीपल्स पार्टी के किसी भी रहनुमा को फ़ायदा नहीं मिलना। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने कभी एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा नहीं लिया। एक्साइज में नफरी की कमी है जिसकी वजह से मुश्किलात आ रही हैं। ईद पर जायद किराया लेने वाली 5000 गाड़ियों पर 50 लाख रुपए जुर्माना किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आज़ाद कश्मीर में फ्रंटियर कांस्टेबलरी तैनात करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने दौरा वज़ारत दाखिला के दौरान FC की तैनाती की दरख्वास्त की थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा आज़ाद कश्मीर में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। कश्मीरियों से किए जाने वाले पूरे कर रहे हैं। खुशहाली और तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। बारिश ने शहर इक़्तिदार का मौसम खुशगवार बना दिया। बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटे वक्फे से जारी रहेगा। महकमा मौसमियात ने पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश की पेशगोई कर दी। 1 जुलाई से पंजाब में मानसून का आगाज, 35% ज्यादा बारिशें होंगी। PDM ने खबरदार कर दिया। सुबह भर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। अर्बन फ्लडिंग के खतरात भी लाहक। ज़िले इंतजामिया को तमाम तर हिफाजती इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत। जिंदगी, दयानतदारी और लगन के साथ खिदमत के लिए वक्फ करने वाले लोग काबिल तहसीन हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अक़वाम मुत्तहिदा के पब्लिक सर्विस डे पर पैगाम, कहा मेहनत और लगन के पैगाम पंजाब की तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। पंजाब हुकूमत अवाम की खिदमत और इनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने के लिए बुनियादी जिम्मेदारी से बाखूबी आगाह है। हुकूमती पॉलिसी से सर्विस डिलीवरी में बेहतर आएगी। पंजाब में हड़ताल करने वाले डॉक्टर्स को ड्यूटी पर वापस आने के लिए कल तक की डेडलाइन। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक के मुताबिक तमाम अस्पतालों में 24 जून को OPD हर सूरत बहाल होनी चाहिए। मरीजों के इलाज में 1% भी तातुल बर्दाश्त नहीं। बिला जवाज़ हड़ताल किसी मसले का हल नहीं। अस्पतालों में हड़ताल कल्चर ख़त्म होना चाहिए। डॉक्टर्स को बेरोज़गार नहीं करना चाहते, मज़ीद भर्तियाँ करने जा रहे हैं।